बहुत शुक्रिया नवजोत। यहाँ पर इससे पहले भी चर्चा का मैं हिस्सा हालांकि बनी हूँ, लेकिन आपके साथ पहली बार ये चर्चा है। मेरे साथ लेकिन आज देखिए और अच्छी बात है कि जैसे कोरोना मामले कम होते जा रहे हैं ढिलाई पूरे देश में, इसीलिए ये भी है कि हमारी चाय पे चर्चा भी आज गुलजार हो गई है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में 3 से फिर से 5 हो जाए। यस, इसी उम्मीद के साथ चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, देश लोकशाही का पर्व मना रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हर मतदाता को वोट डालने का मौका मिले। लिहाजा इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि महामारी को मतदान के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। देखिए, इसी कोशिश के तहत ना मेरठ में वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था बाकायदा शुरू की गई है ताकि 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग और कोरोना वायरस से प्रभावित तमाम जो मतदाता हैं वो घर से ही वोट दे सकेंगे। इससे मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर 1400 बुजुर्गों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अगर आपके भी घर में 80 साल के ऊपर का कोई बुजुर्ग है, दिव्यांग है या फिर घर का कोई सदस्य कोरोना वायरस से प्रभावित है, तो ये गुड न्यूज आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के मतदान के लिए इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट फ्रॉम होम का खास इंतजाम किया है। 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और कोरोना वायरस से प्रभावित मतदाता घर से वोट दे सकेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा वैकल्पिक होगी। ये वोट फ्रॉम होम है क्या? आखिर कैसे कोई व्यक्ति घर बैठे ही वोट देने की सुविधा का फायदा उठा सकता है और यूपी से पहले इस सुविधा को किन किन राज्य के चुनावों में इस्तेमाल किया गया, आज आपको एक एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसके लिए कैसी तैयारी चल रही है। यूपी के मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटों में पहले चरण यानी 10 फरवरी को ही मतदान होना है। इन 7 विधानसभा सीटों पर करीब 1400 बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने वोट फ्रॉम होम की सुविधा का लाभ उठाने के लिए खुद को एनरोल कराया है। ये सभी लोग घर पर बैठकर पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट कर देंगे। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। माइक्रो ऑब्जर्वर, सुरक्षा व्यवस्था, BLO, सुपरवाइजर वोटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। वोट फ्रॉम होम की सूचना प्रत्याशियों को भी दी जा रही है। 9 फरवरी तक होम पोल करा लिया जाएगा। राजनीतिक पार्टी के लोग अपने एक एजेंट को इसके लिए भेज सकते हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि ज्यादा उम्र से जुड़ी दिक्कतों या दिव्यांगता की वजह से बहुत से लोगों को चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने वोट को डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बदलाव से ऐसे लोगों को फायदा होगा। डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा सबसे पहले 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई थी। तब इसका फायदा सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों तक ही सीमित रखा गया था। हालांकि कोरोना महामारी के आने के बाद ये सुविधा सीमित स्तर पर बिहार में मुहैया कराई गई। बिहार में सिर्फ 3% लोगों ने ही इस सुविधा का फायदा लिया। पिछले साल तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने ये सुविधा मुहैया कराई थी। बदलते वक्त और बढ़ती चुनौतियों के साथ वोटिंग के तरीके में किए जा रहे इन बदलावों से मतदाताओं को फायदा होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार के चुनावों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होगा। संतोष शर्मा, मेरठ, गुड न्यूज टुडे।